हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम करेंगे आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड ऑफ सेम टाइप्स ऑफ टिश्यू। क्या ये जो प्लांट हैं और एनिमल हैं दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या एक ही तरह के टिश्यूज से मिलकर बने होते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर इस सेक्शन में देखेंगे। लेट अस कंपेयर देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। प्लांट और एनिमल्स के स्ट्रक्चर और फंक्शंस को जैसे कंपेयर करते हैं तो हमें क्या पता लगता है? डू प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव द सेम स्ट्रक्चर? क्या आपके जो पौधे हैं और जो जीव हैं उनके जो आकार हैं, जो स्ट्रक्चर है वो सेम है? डू दे बोथ परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस? क्या दोनों एक ही तरह के काम करते हैं, एक ही तरह के फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं? देयर आर नोटिसेबल डिफरेंस बिटवीन दीज टू। जैसे कि आप जानते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर बहुत सारे डिफरेंस हैं। प्लांट्स आर स्टेशनरी और फिक्स्ड। जो प्लांट्स होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं। स्टेशनरी मतलब एक जगह फिक्स होते हैं। दे डू नॉट मूव, वो मूव नहीं करते। सिंस दे हैव टू बी अपराइट दे हैव ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ सपोर्टिव टिश्यू। क्योंकि उनको सीधा खड़ा होना पड़ता है, सीधा खड़े रहते हैं वो पूरे लाइफ टाइम, तो उनके पास उसको सपोर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव टिश्यू प्रेजेंट है। द सपोर्टिव टिश्यू जनरली हैज़ डेड सेल्स। और जो सपोर्टिव टिश्यू होता है जो उसको सपोर्ट करने का काम कर रहा है उसके पास डेड सेल्स ज़्यादा होते हैं, डेड सेल्स होते हैं जनरली उसमें। तो जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं? फिक्स होते हैं, मूव नहीं करते, तो उनको अपराइट कंडीशन के अंदर सपोर्ट करने के लिए सपोर्टिव टिश्यू होता है। और जो सपोर्टिव टिश्यू जनरली डेड होता है। अगला पैरा देखते हैं। एनिमल्स ऑन द अदर हैंड मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड। आपको पता है जो एनिमल्स होते हैं वो मूव कर सकते हैं, मूव अराउंड इन द सर्च ऑफ फूड, फूड की सर्च में, अपने रिप्रोडक्शन के लिए मेट्स की सर्च में, और शेल्टर, शेल्टर मतलब रहने की जगह को ढूंढने के लिए। तो इन सब कंडीशंस के लिए वो मूव करते रहते हैं। दे कंज्यूम मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू प्लांट्स। उनको ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं, उनको ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है प्लांट्स के कंपेयर में। मोस्ट ऑफ द टिश्यूज़ दे कंटेन आर लिविंग। उनके अंदर जो ज़्यादातर टिश्यूज़ होता है वो लिविंग होता है। तो इस यहाँ से एक डिफरेंस पता लग गया कि भाई जो प्लांट्स के अंदर डेड टिश्यू हो सकता है सपोर्ट के रूप में, और जो एनिमल्स है उसके अंदर मोस्टली क्या है, ज़्यादातर लिविंग टिश्यू प्रेजेंट होता है। एक डिफरेंस आ चुका है। अगला देखते हैं। अनदर डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स इज़ इन द पैटर्न ऑफ ग्रोथ। मतलब ग्रोथ के पैटर्न के रेस्पेक्ट में उनके बीच में अगला डिफरेंस है। द ग्रोथ इन प्लांट्स इज़ लिमिटेड टू सर्टेन रीजन्स वाइल दिस इज़ नॉट सो इन एनिमल्स। जो प्लांट्स होता है उसके अंदर कुछ एक पार्ट्स के अंदर ही ग्रोथ पॉसिबल है। जैसे कि आपकी जो ब्रांचेज है, जो टहनियाँ हैं वो बढ़ती रहती हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपका जो स्टेम है उसकी लेंथ नहीं बढ़ती है। वो चौड़ा हो सकता है, ब्रॉड हो सकता है, लेकिन उसकी लेंथ, जो लंबाई है, वो नहीं बढ़ पाती है। तो ये क्या है, एक लिमिटेशन है। तो कुछ एक रीजन्स के अंदर जो ग्रोथ है वो लिमिटेड है, बल्कि ऐसा नहीं है एनिमल्स के केस में। देर आर सम टिश्यूज़ इन प्लांट्स दैट डिवाइड थ्रू आउट लाइफ। जैसे कि कुछ टिश्यूज़ हैं, जैसे कि आपके जो लीफ हैं, जो आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का हम कहेंगे, आगे पढ़ेंगे, एक टाइप का टिश्यू होता है जो ग्रोइंग पार्ट्स के अंदर, जो भी प्लांट्स की नई नई कोपल आती हैं उसके अंदर होता है। तो वो जो टिश्यूज़ होते हैं वो थ्रू आउट लाइफ जो है वो डिवाइड करते रहते हैं। जो भी ग्रीन पार्ट है प्लांट का उस केस में ज़्यादातर ही मिलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रोइंग टिप्स के अंदर। दीज टिश्यूज़ आर लोकलाइज्ड इन सर्टेन रीजन्स। अब ऐसा नहीं है कि ये जो कंटिन्यूस डिवाइड करने वाले टिश्यू आपको सभी जगह मिलेंगे, ये एक कुछ एक एरिया के अंदर ही प्लांट में प्रेजेंट रहते हैं। बेस्ड ऑन डिवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ द टिश्यूज़ वेरियस प्लांट टिश्यू कैन बी क्लासिफाइड एज ग्रोइंग और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। तो हमने क्या किया, इसको हमने क्लासिफाई कर दिया प्लांट के अंदर कि भाई जो थ्रू आउट लाइफ डिवाइड करेंगे, मतलब कि ऐसे टिश्यूज़ जिनकी डिवाइडिंग कैपेसिटी है, तो उसको हमने कह दिया मेरिस्टेमेटिक और ग्रोइंग टिश्यू। और जो उन जो डिवाइडिंग की कैपेसिटी जिनके पास नहीं है, जो डिवाइड करना नहीं जानते, उसको हमने कह दिया परमानेंट टिश्यू। सेल ग्रोथ इन एनिमल्स इज़ मोर यूनिफॉर्म। जो एनिमल्स होते हैं उसके केस में जो सेल की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा यूनिफॉर्म होती है, मतलब सभी सेल ग्रोथ के लिए एक ही पैटर्न को फॉलो करते हैं। सो देर इज़ नो सच डिमार्केशन ऑफ डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग रीजन्स इन द एनिमल्स।
जैसे कि हमने प्लांट में डिवाइड कर दिया कि भाई जो टिश्यू डिवाइड करेगा उसको हमने कह दिया मेरिस्टेमेटिक और ग्रोइंग टिश्यू, और जो डिवीज़न की कैपेसिटी को लॉस्ट कर चुके हैं उसको कह दिया हमने परमानेंट टिश्यू। लेकिन एनिमल्स के केस में ऐसा नहीं है, हमने ऐसा डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग रीजन्स के रेस्पेक्ट में एनिमल को नहीं बांटा है। आगे देखते हैं, द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम इज फार मोर स्पेशलाइज्ड एंड लोकलाइज्ड इन कॉम्प्लेक्स एनिमल्स देन इवन इन वेरी कॉम्प्लेक्स प्लांट। जो आपका ऑर्गन है, जो ऑर्गन सिस्टम है, वो ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है, मोर स्पेशलाइज्ड एंड लोकलाइज्ड इन कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। जो बड़े एनिमल्स हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, लार्ज साइज एनिमल्स हैं, उस केस में क्या है, जो आपके ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम है वो ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है, ज़्यादा स्पेशल है। लेकिन कॉम्प्लेक्स प्लांट के अंदर वो इतने ज़्यादा स्पेशल नहीं है। दिस फंडामेंटल डिफरेंस रिफ्लेक्ट्स द डिफरेंट मोड ऑफ लाइफ pursued by these two major group of organisms, particularly in their different feeding methods। इसी के कारण क्या है, उनके जो बेसिक जो फंक्शंस हैं उसके अंदर डिफरेंस आ जाता है, जो फंडामेंटल डिफरेंस आ जाते हैं। जैसे कि उनके फीडिंग मेथड, जो खाने का तरीका है, उसके अंदर भी डिफरेंस है, क्योंकि ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम जो प्लांट्स के अंदर जो होते हैं इतने ज़्यादा, कॉम्प्लेक्स प्लांट्स में भी वो इतने ज़्यादा स्पेशल नहीं होते, लेकिन एनिमल्स में, कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम ज़्यादा स्पेशल होते हैं। ऑल्सो दे आर डिफरेंटली अडेप्टेड फॉर ए सेडेंटरी एग्जिस्टेंस ऑन वन हैंड एंड एक्टिव लोकोमोशन ऑन द अदर। मतलब ये क्या है कि इन्होंने अपने आप को अडप्ट कर लिया, अपने आप को ढाल लिया है। किसके लिए? एक तो एक जगह ही उनको रहना है, जैसे कि प्लांट्स हैं जिसके अंदर क्या आता है, सेडेंटरी एग्जिस्टेंस है, मतलब एक ही जगह उसको एग्जिस्ट करना, उसकी लाइफ उसी लोकेशन के ऊपर होगी, तो इसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को अडप्ट कर लेता है। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं, क्योंकि उनको लोकोमोशन दिखाना है, उनके अंदर मूवमेंट है, तो वो उसके अकॉर्डिंग ही अपने अंदर, अपने अनुसार, एनवायरनमेंट के अनुसार ढाल लेते हैं खुद को। कंट्रीब्यूटिंग टू दिस डिफरेंस इन ऑर्गन सिस्टम एंड डिज़ाइन। इसी के कारण इसके ऑर्गन सिस्टम और डिज़ाइन के अंदर डिफरेंस आ गया। क्यों? क्योंकि जो प्लांट्स हैं उनको एक जगह फिक्स रहना है थ्रू आउट लाइफ, और जो एनिमल्स है उसके अंदर मूवमेंट होनी है, तो इसके कारण भी इन्होंने कुछ ऐसा अडेप्ट किया और जिससे ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम के अंदर डिफरेंस आ गए। It is with reference to these complex animal and plant bodies that we'll now talk about the concept of tissue in some detail। अगले सेक्शन में हम करेंगे कि भाई इन्हीं कॉम्प्लेक्स एनिमल और प्लांट्स को रेस्पेक्ट में रखते हुए इनके अंदर कौन से टिश्यूज हैं, इनके बारे में बात करेंगे। तो अगले वीडियो में हम करेंगे प्लांट टिश्यू को स्टार्ट। इससे पहले आप एक क्वेश्चन देखिए कि भाई व्हाट इज़ टिश्यू एंड व्हाट इज़ यूटिलिटी ऑफ टिश्यूज़ इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इन दोनों क्वेश्चंस का आपको आंसर करना है, अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है।